रावण हमारा भांजा है, कुबेर हमारा भांजा है। भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में दशहरे पर भले ही जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाने की परंपरा हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत रावण की पूजा अर्चना और भव्य शोभा यात्रा के साथ होती है। घोड़ों, रथों, बैंड पार्टियों और आकर्षक लाइट्स के बीच रावण की शोभा यात्रा जब उनके कुनबे और मायावी सेना के साथ प्रयागराज की सड़कों पर निकलती है तो उसके स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इस साल शोभा यात्रा में शामिल 1.5 दर्जन से ज्यादा झांकियां लोगों के खास आकर्षण का केंद्र रहीं। रावण बारात के नाम से निकलने वाली इस शोभा यात्रा के साथ ही प्रयागराज में दशहरा उत्सव शुरू हो गया है। दशहरे की शुरुआत के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में तीनों लोकों के विजेता लंकाधिपति रावण की शाही सवारी इस साल भी परंपरागत तरीके से भव्यता के साथ निकाली गई। ऋषि भारद्वाज के मंदिर से निकाली गई शाही सवारी से पहले प्राचीन शिव मंदिर में महाराज रावण की आरती और पूजा अर्चना कर उनके जयकारे लगाए गए। रावण बारात के नाम से मशहूर इस अनूठी शोभा यात्रा में दशानन भव्य रथ पर रखे चांदी के विशालकाय हौदे पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे थे, तो उनकी पत्नी महारानी मंदोदरी व परिवार के दूसरे लोग घोड़ों व अलग अलग रथों पर विराजमान दिखाई दिए। दशानन की सवारी के ठीक आगे उनकी मायावी सेना अनोखे करतब दिखाते हुए चल रही थी। यहाँ दशहरे के दिन रावण का पुतला भी नहीं जलाया जाता। दशहरा उत्सव शुरू होने पर यहाँ राम का नाम लेने वाले का नाक कान काटकर शीश पिलाने का प्रतीकात्मक नारा भी लगाया जाता है। शोभा यात्रा से पहले रावण को घंटों सजाया जाता है। यही वजह है कि यहाँ रावण बनने वाले कलाकार खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ रावण की पूजा क्यों की जाती है और उसका पुतला क्यों नहीं जलाया जाता है। अब ये हमारे पूर्वजों की देन है। 5वीं 6वीं पीढ़ी के हम लोग हैं, उस हिसाब से आप अंदाज लगा लीजिए। और ये सैकड़ों वर्षों से ये जो दस्तावेज है, जो गजेटियर है, जो पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाएगा, 100-150 साल वर्ष पुराना है। और ये बहुत पहले परंपरागत तरीके से हम लोग निकालते थे। आज ये बहुत ही बड़ी विशालता के साथ निकलता है। पहले थोड़ा कम था क्योंकि उस समय के हिसाब से। आज पूरी भव्यता से और पूरी महानता से निकलती है। ये हमारी बहुत गौरवशाली परंपरा है। रावण हमारा भांजा है, कुबेर हमारा भांजा है। कुबेर जो है विशर्वा की पहली ऋषि कुल की लड़की से शादी हुई थी, उससे हुए थे। और एक राक्षसी से शादी दोबारा हुई जब विशर्वा की, उससे कुंभकर्ण हुए और आपके विभीषण हुए, मेघनाथ हुए और ये सुपनखा हुई। ये सारे लोग उस कुल के। तो यहाँ 2 कुल है, एक ऋषि कुल है, एक राक्षसी कुल। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि ये ननिहाल है राजा रावण का, इसलिए हम लोग गौरवशाली परंपरा से बनाते हैं। क्या उद्देश्य इसका है? किस तरह से आप लोग आरती उतारते? क्या आरती जैसे भगवान की उतारते हैं वैसे उनकी उतारते हैं। अब पूरे भारत में अनूठी मिसाल है, दक्षिण भारत में भी नहीं मिलेगा। ये पूरे भारत में है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। और ये कहीं, मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता है। बहुत जगह के लोग ब्रीफिंग किए हैं हमसे, दिल्ली के और तमाम जगह के, लेकिन कहीं निकलता नहीं। तो ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, अनूठी परंपरा है। ये सब हमारे भांजे हैं जो आज निकलेंगे। इसलिए ये जो हमारे मुनि भरद्वाज जी हैं, उनकी पुत्री ब्याही थी, तो उनके सम्मान में भी ये है गौरवशाली परंपरा। 1.5 दशक के करीब निकली इस झांकियों को देखने के लिए प्रयागराज की सड़कों पर इतनी भीड़ उमड़ती है कि कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं रही। इस अनूठी शोभा यात्रा और परंपरा को देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हम लोगों को इस चौकी का, भव्य चौकी का इंतजार रहता है। रावण की चौकी का पूरे साल इंतजार करते हैं। हाथी घोड़ा बाजे गाजे के साथ निकलते हैं रावण की चौकी। हम बच्चे सब इंतजार करते हैं पूरे साल। बता दें कि रावण की ये बारात प्रयागराज की श्री कटरा रामलीला कमेटी द्वारा
मुनि भारद्वाज के आश्रम से निकाली जाती है। रावण की इस अनूठी व भव्य बारात के साथ ही प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में दशहरे की शुरुआत नवरात्रि से होती है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा उत्सव पितृ पक्ष में ही शुरू हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।